नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आपका इसमें क्या है कि रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं कि जो कि जितने भी बच्चे क्या हैं वनडे क्लास के तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार जरूर है कि कोशिश करें, ये वीडियो मेरा देखें और उसको बेनिफिट मिलेगा, जो है कि बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा साइंस के बारे में बताया जाएगा, जो डिस्कशन के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर क्या है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें दिया हुआ है क्या, वैद्युत अपघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण और क्या है आसवन विधि या डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे वैद्युत अपघटन। क्या होगा, वैद्युत अपघटन। यह क्रिया होती कैसे है, तो जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है H2O है इसके पास, तो हम क्या करेंगे कि इसमें होता क्या है कि जब हम क्रिया करेंगे तो इस तरीके का होगा, क्या हाइड्रोजन प्लस चार्ज टूट जाता है और क्या है ऑक्सीजन माइनस में टूट जाता है। तो यह माइनस के लिए हिसाब से क्या होगा, वैद्युत अपघटन में प्रक्रिया हाइड्रोजन को अलग करने की बात बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग करते हैं। ठीक है, और ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस की बात करेंगे तो ओस्मोसिस क्या मतलब होता है, परासरण। हम बात करेंगे क्या है ओस्मोसिस, परासरण ओस्मोसिस होता है। तो ओस्मोसिस मतलब क्या होता है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है इसका घटना। और अगर ओस्मोसिस का घटना देखने के लिए मिलता है, जैसे क्या है किशमिश का फूलना, जैसे क्या है खीर में किशमिश का फूलना, चने का फूलना, और क्या होता है कि जहां पर अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाता है ऐसा घटना होता है, तो आप कहेंगे क्या है ओस्मोसिस की प्रक्रिया। जैसे आप क्या है खीरा काटते हैं तो खीरे में पानी निकल जाता है, तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है, वहां घटना होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, ओस्मोसिस की क्रिया। ठीक है, ओजोनीकरण का क्रिया क्या होता है, ओजोनीकरण जब भी कोई कंपाउंड ओजोन से क्रिया कर लेता है, किससे, अगर हम बात करेंगे ओजोन से, O3 की बात करेंगे तो ओजोन इसको बोलते हैं क्या, ओजोन से जब कोई भी कंपाउंड अगर क्रिया करेगा तो उसको, उस घटना को हम क्या बोलेंगे, ओजोनीकरण की क्रिया होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन में कितने परमाणु है, तो 3 परमाणु है। क्या कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। ओजोन में कितने परमाणु है, तो 3 परमाणु है। और ओजोन की गंध कैसी होती है, तो ओजोन की गंध होती है मछली, सड़े मछली की तरह। क्या होता है, सड़े मछली की तरह गंध होती है ओजोन की। और यह गैस क्या होती है, विषैली गैस होती है, विषैली गैसें होती है। और ई ओजोन परत होता है हमारे किस मंडल में होता है, तो ओजोन परत होता है किस मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। और हम बात करेंगे कि ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है दिवस के रूप में। तो ओजोन से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये क्या है, ओजोनीकरण क्या होगा, जब भी कोई कंपाउंड होगा तो ओजोनीकरण की क्रिया होती है। और इसमें 3 परमाणु होते हैं, गंध कैसी होती है, सड़े मछली की जैसे, विषैली गैस होती है। और यह तापमान कहां पाया जाता है, तो समतापमान मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। और ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, तो अगर कहा जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन के लिए अगर कहा जाता है, एक कमेटी है कनाडा में, क्या है कि वहां पर क्या होता है, प्रोटोकॉल इसका थ्रू वहां पर कनाडा में होता है, मॉन्ट्रियल समझौता वहां पर कहा जाता है, तो ओजोन के लिए किया गया। ठीक है, आसवन विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब मिश्रित पदार्थ होते हैं, तो जब हम बात करेंगे मिश्रित पदार्थ होते हैं उनको अलग करना है, जैसे नमक पानी, जैसे समुद्र से नमक पानी तो मिले होते हैं, जैसे नमक को अलग करना है तो वहां पर कौन सी विधि होती है, तो हम कहेंगे क्या, डिस्टिलेशन क्या होता है, आसवन विधि होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वैद्युत अपघटन। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। ठीक है, यह क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। इसमें आपको निकालना क्या है, जैसे SO2 जो लिखा है यहां पर, SO2 जो लिखा है इसका भार लिखना है, तो 16 का क्रमांक होता है कितना, 16, और भार कितना लिखेंगे, तो 32 प्लस, और ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8, इसका भार होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो इसलिए 2 इंटू कितना करेंगे 16, तो आ जाएगा 32 प्लस कितना 32, आंसर इसका कितना होगा आपका 64 यू। 64 यू कर सकते हैं या 64 ग्राम कर सकते हैं। यू का मतलब होता है यहां पर यूनिट, जो एटमॉस्फेरिक यूनिट भी बोलते हैं इसको, यहां पर ये 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे क्या है वायुमंडल में पाए जाते हैं, जैसे चिमनी है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं, कौन सी गैसें निकलती है आपसे कहा जाएगा तो आप कहेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। जो आम होते हैं, आम में जो चिमनियां लगती हैं, जो आम के नुकसान करते हैं, फलों को नुकसान पहुंचाता है, तो कौन से गैस जिम्मेदार होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगर हम बात करें सल्फर की बात करेंगे तो जैसे सल्फर मतलब गंधक होता है, गंधक को बोलते हैं क्या, यस8 बोलते हैं, गंधक बोलते हैं इनको। और सल्फर को अगर बोलेंगे तो यस बोलते हैं। तो सल्फर इसमें क्या होता है, सल्फर एक जगह और का यूज होता है जहां पर हम बात करेंगे कि जैसे क्या होती हैं लड़कियां, क्या होती हैं बालों को अपने क्या करती हैं एकदम मोड़ कर या सुदृढ़ बनाया जाता है, तो उनके बालों जो होती हैं अजीब तरीके का बनाया होता है, तो उसमें वह आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। जो आकर्षण बनाने के लिए जेल लगाया जाता है, उस जेल में क्या होता है, सल्फर होता है, जो गंधक कहेंगे तो उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 64 होगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है, तरंग की विशेषता मतलब हम क्या कहेंगे, माध्यम। माध्यम क्या है, तरंग के लिए यह विशेषता नहीं रखता है। तरंग के लिए यह विशेषता है तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति। इनको आप समझेंगे क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जैसे हम बात करेंगे कि तरंगदैर्घ्य है क्या, तो यहां पर देखिए तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य यहां पर ऐसा होगा कि जब यह प्रकाश की किरणें तरंगे होती हैं इस तरीके से जाती हैं, तो हम कहेंगे कि तरंग, इसको बोलते हैं क्या, श्रृंग, इसको बोलते हैं क्या, गर्त। एक श्रृंग ए मतलब दो, यहां पर ऊपर वाले को बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, गर्त। तो दो लगातार श्रृंगों के बीच या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लेमडा, जिसको हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ बोलते हैं। इसका यूनिट होता है क्या, मीटर में मापा जाता है या एंगस्ट्रॉन में बोला जाता है, एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है या तो मीटर में नाप सकते हैं। उसके बाद आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में जो यह तरंगे जैसे कितनी ऊंचाई तक यह जा रही है, यही उसका क्या होगा, आयाम, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आवृत्ति। तो मतलब हम कहेंगे कि एक सेकेंड में कितनी बार फ्रीक्वेंसी करते हुए जा रही है, एक सेकेंड में कितने बार ऊपर श्रृंग और गर्त में बना रही है, उसको हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे अगला, आगे क्या है, क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आपको दिया है वेरिसेला वायरस और रेप्टो वायरस और अर्बो वायरस और क्या है, वेरिसेला। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरिसेला, वेरिओला वायरस जो होता है क्या होता है, चेचक का होता है, जो कहेंगे हम क्या, चिकन पॉक्स होता है या क्या, वेरिओला वायरस की वजह से होता है। रेप्टो वायरस जो हम कहेंगे कि कुत्तों के काटने से क्या होता है कि यह वायरस की वजह से होता है बीमारियां। ठीक है, रेप्टो वायरस जो होता है डेंगू के वजह से, क्या, डेंगू के वजह से, डेंगू वायरस जो होता है, वायरस जो डेंगू बीमारी होती है किस वायरस से होता है, तो अर्बो वायरस से होता है। ठीक है, रेप्टो वायरस का मतलब क्या होता है, रेप्टो वायरस जो आपका होगा कुत्तों के काटने वाली बीमारी जो होगी उससे क्या होता है, रेप्टो वायरस होता है। ठीक है, वेरिसेला वायरस जो होता है इसको हम कहेंगे छोटी माता। छोटी माता जो होता है, छोटी माता वाला जो वायरस है उसको क्या बोलेंगे, वेरिसेला वायरस होता है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं, एंथोफोबिया निम्न में से डर देता है, किसका डर देता है, तो हम कहें एंथोफोबिया निम्न में से किससे डर देगा, तो एंथोफोबिया पुष्पों का, पुष्पों से डर लगने वाला कौन सा होता है, एंथोफोबिया। और पुष्पों से डर लगने वाली ये तो बात है, अगर हम कहें पुष्पों से होने वाला बीमारी जो होता है, रोग होता है, हे रोग होता है, क्या, हे रोग जो होता है, हे रोग या हे बीमारी किससे होता है, तो पुष्पों से होता है यह बीमारी। ठीक है, अधिकारियों मतलब मानव से डर लगने वाले क्या होते हैं, तो एंथोफोबिया, क्या होता है, एंथोफोबिया, मानव से डर लगता है, एंथोफोबिया, एंथ्रोफोबिया, ये एंथोफोबिया है, एंथोफोबिया होता है, एंथोफोबिया, फोबिया जो होता है आदमियों से डर लगता है या मानव से डर लगता है। अग्नि से करेंगे तो क्या, पायरोफोबिया होता है, क्या, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया किससे होता है, तो पायरोफोबिया से क्या होता है कि अग्नि से डर मतलब आग से डर लगने वाले क्या होते हैं, पायरोफोबिया होता है। कुत्तों से डर लगने वाले अगर हम कहेंगे तो कुत्तों से डर लगने वाला हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होता है कि हाइड्रोफोबिया जल से होता है, हाइड्रोफोबिया जो होता है जल से डर लगता है, फोबिया जल से क्या होता है, जल से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है,
कुत्तों से होता है, कुत्तों से साइनोफोबिया, कुत्तों से होता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया कुत्तों से डर लगने वाला बीमारी क्या होता है अगर हम कहेंगे तो साइनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होता है जल से भी डर लगता है। पुष्पों से होता है क्या, एंथ्रोफोबिया। और आग से पाइरोफोबिया। और आदमी या अधिकारी लोग से क्या होता है, एंथ्रोफोबिया से होता है यह डर। ठीक है, तो आज का क्या है सेशन, बस ये 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हम किए। इसी तरीके से हम क्या है, अलग अलग तरीके से हम क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे के हो चाहे पुलिस के हो, कोई भी हो, अगर वनडे क्लास के लिए अगर हम कहेंगे तो किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन के हम क्या है कि इस तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।